नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारू राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात गायों पर पड़ी आफत की लगातार जारी है और अब इस आफत पर सियासत भी जारी है। इसके बाद बात करेंगे कोर्ट में मचे कोहराम की और मर्डर सरेआम की। कोर्ट में कोहराम, मर्डर सरेआम। कोर्ट के बाहर मर्डर हो गया और पुलिस हाथ मलती रह गई। अपराधी पुलिस के हाथों से रफू चक्कर। बात राजधानी में दिन दहाड़े लूट की भी करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको तस्वीरें शहर शहर हुए मचे बवाल की और फिर दिखाएंगे छात्रों का गुस्सा, क्यों छात्र गुस्से में हैं, इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और फिर उस जगह के दर्शन आपको करवाएंगे, उस जगह लिए चलेंगे जहां से सड़क लापता हो गई है। पूछेंगे सवाल कि आखिर कहां गई सड़क। फिर पुराने दिनों की बात करेंगे जो फिर से वापस लौट आए हैं। इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है अलवर से। अलवर में सिर तन से जुदा की फिर धमकी मिली है। बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी दी गई है। ज्ञानवापी को लेकर टिप्पणी करने पर धमकी दी है। कन्हैया लाल जैसा हाल करने की धमकी दी है। लेटर के जरिए चारुल अग्रवाल को धमकी दी है। लेटर में लिखा है 25 सितंबर चारुल का आखिरी दिन होगा। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान में अलवर में बीजेपी नेता को सिर तन से जुदा करने की धमकी। बीजेपी नेता चारुल अग्रवाल को जान से मारने की धमकी। कसूर क्या है? ज्ञानवापी को लेकर टिप्पणी की बीजेपी नेता ने और इस टिप्पणी से कुछ लोग इतना आहत हुए कि उन्होंने चिट्ठी लिखकर धमकी दे दी। ये चिट्ठी देखिए, लेटर देखिए। उसको जैसे ही ओपन किया उसमें एक पत्र निकला और उस पत्र की फोटोकॉपी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये पत्र था। इसकी ओरिजिनल कॉपी तो पुलिस वाले ले गए हैं और ये फोटोकॉपी है। इसमें लिखा हुआ था कि ज्ञानवापी हमारा है, इंशाअल्लाह हमारा ही रहेगा और जिस तरह से जो उदयपुर में हाल हुआ था कन्हैया लाल जी का, ठीक वैसे ही हाल तुम्हारा होगा। सितंबर को जो कोर्ट का फैसला आया था ज्ञानवापी को लेकर, उसकी खुशी में ही इन्होंने एक पोस्ट डाला था कि ठीक है, ज्ञानवापी को लेकर जो पोस्ट डाला था उसमें लिखा था कि अभी ये झांकी है और बथरा अभी बाकी है। इस तरह की पोस्ट डाली थी, जनरल पोस्ट थी। बाकी लोगों ने और भी डाला, पूरे काफी क्षेत्र के काफी लोगों ने डाला। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई गंभीर विषय इन्होंने डाला है और कोई गलत कंटेंट डाला जिससे कोई भी धार्मिक भावना भड़की हो। सुरक्षा को लेकर महिला नेत्री द्वारा आशंका व्यक्त की गई है, जिस पर पुलिस द्वारा माकूल प्रबंध किए जा चुके हैं और सोसाइटी को भी लिखा जा रहा है। प्लस इसके साथ में हम लोगों ने गश्त को भी बढ़ाया और सुबह शाम उनके गश्त को वहाँ जाना और सुरक्षा के सारे चीज़ देखना वो सुनिश्चित किया है। राजेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, मामला क्या पूरा पता चल पाया? किसने ये चिट्ठी भेजी, कहाँ से लेटर आया? जी, अभी तक ये पूरा पता नहीं चल पाया है कि लेटर कहां से आया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि भाजपा नेत्री के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर पुलिस ने परिवाद दर्ज किया है। अब सवाल वही उठता है, उदयपुर में जो घटना हुई थी तब भी पुलिस की कार्यशैली थी, वो सवालों के घेरे में रही थी, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यहाँ भी वही अभी भी देखने को मिल रहा है कि जब भाजपा नेत्री चारुल अग्रवाल ने सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है, उसके बाद परिवार शिकायत दी है जिसको थाने में ऐसे तो कह रहे हैं। लेकिन पुलिसकर्मी बात सुन रहे थे हम अभी, पुलिसकर्मी तो कह रहे हैं हमने पुलिस जाब्ता बढ़ा दिया है और पूरा वहां पर गश्त बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक मौके पे कुछ नहीं हुआ है। और केवल भाजपा नेत्री से अभी न्यूज 18 से बात की है तो उन्होंने खुद कहा है कि खुद पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों ने उन्होंने कहा है कि अभी उन्हें जाब्ता नहीं दिया जा सकता, केवल पे बेस पर अगर पेमेंट करके सुरक्षा ली जा सकती है तो वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छा। तो वो आरोप लगाए हैं इस तो तरीके कन्हैया की तरह समझौता करवाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जा रहे अपराधी की सरेआम हत्या कर दी गई और जो तस्वीरें अब तक आप फिल्मों और वेब सीरीज में देखते आए हैं वो आज
राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में सच हो गया है। नागौर कोर्ट के बाहर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक गैंगस्टर संदीप को गोलियों से भून दिया, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई। आम आदमी स्तब्ध रह गया। एक रिपोर्ट देखिए। स्कॉर्पियो में बदमाश होकर आए सवार, कोर्ट के बाहर फायरिंग धुआंधार, ताबड़तोड़ गोलियों से गैंगस्टर ढेर, शहर में सनसनी, अपराधी फरार। गोली लग रही है। गोली लग रही है। खून से लथपथ सड़क, तमाशबीन भीड़ और तहकीकात में जुटी पुलिस। तस्वीरें नागौर की हैं, जहां कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस के सामने शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप को गोलियों से छलनी कर दिया। संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ जो घटना स्थल है वहाँ पर पुलिस और एफएसएल की टीमें मौजूद है। आप नज़दीक से देख सकते हैं कि अभी भी गोलियाँ पड़ी है और जहाँ पर गैंगस्टर संदीप सेठी को गोली लगी थी वहाँ सड़क पर खून फैला हुआ। अभी पुलिस यहाँ तैनात कर दी गई है और जो पुलिस की टीमें हैं वो जो गोलियों के खोल हैं उन्हें कलेक्ट करने का काम कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नागौर कोर्ट में सोमवार को कुख्यात गैंगस्टर संदीप पेशी पर आया था। पुलिस उसे लेकर कोर्ट के अंदर घुस ही रही थी कि दो स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने उस पर निशाना साधकर फायरिंग शुरू कर दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को संभलने का भी मौका नहीं मिल पाया। फायरिंग के बाद सभी बदमाश एक ही गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। इधर अचानक अंधाधुंध फायरिंग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। खुद सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाते नजर आए। एक गोली वकील भंवर लाल को छूकर निकल गई। वहीं संदीप सेठी को कई गोलियां लगी है और उसका जो साथी है उसको एक गोली लगी है। इसके अलावा एक वकील भी जो ये गैंगवार हुई थी उसकी चपेट में आया, वकील को गोली छूती हुई निकल गई। 3 साल पहले नागौर में 29 नवंबर 2019 को हुए हत्याकांड में पहली बार संदीप का नाम सामने आया था। पूछताछ में सामने आया था कि एक महिला ने पति की हत्या का बदला लेने के लिए मर्डर की साजिश रची थी। हत्या के लिए महिला ने हरियाणा के गैंगस्टर संदीप को 30 लाख की सुपारी दी थी। इसी मामले में गैंगस्टर संदीप नागौर जेल में बंद था। संदीप सेठी हरियाणा का एक नामी गैंगस्टर है। आज वो पेशी पर आया हुआ था, उसके साथ भी उसके कुछ साथी मौजूद थे। उनमें से भी एक और युवक को गोली लगी है। वहीं संदीप सेठी को कई गोलियां लगी है और उसका जो साथी है उसको एक गोली लगी है। खास बात ये कि न्यायालय परिसर से कलेक्टर और एसपी का आवास चंद कदम की दूरी पर है। तभी नागौर सांसद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब किसी गैंगस्टर को पेशी पर लाया जाता है या वो अपने कोई एविडेंस पे आता है तो गैंगस्टर के ये इनपुट सारा पुलिस के लोकल पुलिस के पास रहता है। संबंधित जो थाना क्षेत्र है, कोतवाली नागौर लगता है इसके अंदर, इनके पास सारी सूचनाएं रहती है। उसके बावजूद इस तरह के मामले में पुलिस ने किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखाई। बताया जा रहा है कि वारदात के लिए आए सभी बदमाश प्रोफेशनल शूटर हैं और हरियाणा के ही रहने वाले हैं। पुलिस इस वारदात को गैंग वॉर से जोड़कर देख रही है। घायलों में संदीप सेठी की मृत्यु हो गई है और 2 उनके साथियों में की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जोधपुर रेफर किया जा रहा है। हुलिया के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। साथ ही जयपुर से महानिदेशक पुलिस के निर्देशानुसार एटीएस एंड एसओजी के एडीजी श्री अशोक राठौर साहब मौके के लिए रवाना हो गए हैं। 2 दिन पहले इसकी जमानत हो चुकी थी। आज ये एविडेंस देने यहाँ आया था किसी मुकदमे में और हो सकता है ये किसी मुकदमे में गवाह उस पर प्रेशर डालने के हिसाब से किया गया हो।
और बाकी की चीज़ें अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो पाएंगी। गोली लगी है और कितने की डेथ हुई? एक की संदीप शेट्टी की डेथ होने की पुष्टि हुई है। 2 लोग जो इसके साथी थे उनके थोड़े बहुत इंजर्ड है। हमला करने वाले कौन, क्या कोई अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, अनुसंधान में। पुलिस ने बताया कि वारदात की सूचना मिलने के साथ ही पूरे जिले में नाकाबंदी कराई गई है। बदमाशों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कराई जा रही है, लेकिन सच यही है कि इस वारदात के जरिए अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है, जिसका जवाब देने के लिए पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है। सरेआम फायरिंग ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के सवाल हैं, वारदात के दौरान गैंगस्टर के साथ आए जवानों ने क्या एक्शन लिया? वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? आखिर क्यों लोकल इंटेलिजेंस यूनिट बेखबर थी? अपराधियों की चुनौती को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। महानिदेशक पुलिस श्री ML लाठर के निर्देश पर जयपुर से ATS और SOG के ADG अशोक राठौड़ भी अपराधियों को दबोचने के ऑपरेशन में जुट गए हैं। पुलिस ने जिले भर में A श्रेणी की नाकाबंदी करा दी है। एक ब्लैक स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है जो शेट्टी के साथियों की बताई जा रही है, लेकिन एक और ब्लैक स्कॉर्पियो जो घटनास्थल से फरार उस गाड़ी में बदमाश हुए थे, उसकी अभी तलाशी चल रही है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। राजधानी जयपुर में एक बार फिर दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। वारदात वैशाली नगर के हनुमान नगर में रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भारती के यहां हुई। बदमाश घर में घुसे और डॉक्टर इकबाल भारती पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया और लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। घायल अवस्था में डॉक्टर को अस्पताल पहुंचाया गया है। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर इलाके में 4 बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर इकबाल भारती वैशाली नगर इलाके के हनुमान नगर एक्सटेंशन में रहते हैं, जहां पर वे आज दोपहर को घर पर अकेले थे। दोपहर करीब 2 बजे 4 व्यक्ति इस घर में घुसते हैं, जबकि डॉक्टर इकबाल भारती घर पर अकेले थे। उनकी एक और बदमाश इसी रास्ते से निकलते हुए वे घर में घुसते हैं। घर में घुसने के बाद में यहाँ पर ये जो दरवाजा था वो खुला हुआ था और यही डॉक्टर इकबाल भारती इस जगह पर, जो कि मकान का ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर वो अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं, जहाँ पर हथियारबंद बदमाशों ने डॉक्टर इकबाल भारती को अकेला देख करके बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद में आप देख सकते हैं उनको इस बाथरूम में बंद कर दिया, जहाँ पर उन पर हमला किया गया और यहीं पर ये जो खून है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। यहीं पर डॉक्टर इकबाल भारती को काफ़ी देर तक बंधक बना के रखा गया और उसके बाद बदमाश मकान में पहली मंजिल तक पहुंचे और वहां पर डॉक्टर इकबाल की नौकरानी को भी बंधक बनाया गया, जिसके बाद लूटपाट करने के बाद बदमाश वहां से भाग निकले और करीब 15 से 20 मिनट बदमाशों ने यहां पर वारदात को अंजाम दिया और वापस भाग निकले। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन उम्मीदों के मुताबिक हंगामेदार ही दिखा। लंपी को रोकने में योगदान की जगह सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार करने में अपनी ताकत जाया करते दिखे, तो लंपी का कहर झेलते गौवंश को लेकर सियासी नौटंकी भी हुई। देखिए कैसे सत्र पर महामारी भारी दिखी। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर अपने इरादे साफ साफ जाहिर कर दिए हैं कि आने वाले दिनों में वो सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकेगा। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की सरकार की गाय के प्रति संवेदनाएं मरी हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा सत्र पर भारी महामारी। चिंता हमें लंपी इसकी नो की है। विपक्ष को चाहेंगे वो हमें सहयोग करे। हम सब मिलकर जब कोरोना के अंदर हमने जंग लड़ी थी तभी मैंने के साथ मांगा था। गौ माता को सियासत रास न आई। पैरों में आपने दावड़ा लगा रखा था, राजस्थानी में कहते हैं ना, उनको एक तरह से वो चलने फिरने में असहज महसूस कर रही थी। हाथ में आपने लाठी ली हुई है। एमएलए साहब, क्या गाय को तकलीफ नहीं दी आपने ऐसे दौर में सिर्फ छाने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से मैं भी गवाला रहा हुआ हूँ, मैंने भी गौ माता चराई है। तो हमारी ये तो राजस्थान की किसानों की संस्कृति है कि हम गोदल पालते हैं और गौ माता को चराते हैं। लंपी से लड़ाई लड़ते लड़ते गौवंश को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ।
सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। सरकार को सहयोग कर रहे कुछ निर्दलीय विधायक भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाते दिखे। हंगामा जब ज्यादा ही बरपा तो सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर लंपी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सरकार का आंकड़ा 10 लाख के संक्रमण का और 57,000 गोवंश के कालकलवित होने का है, लेकिन जो हकीकत है वो इसके इतर है। 30 लाख से भी ज्यादा संक्रमण हुआ और 10 लाख से भी ज्यादा गोवंश का नुकसान हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लंपी जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने से बचती है, लेकिन कांग्रेस पलटवार में कहती है कि चर्चा करनी हो तो सदन में आए, सड़क पर क्यों। हम सरकार को मजबूर करेंगे लंपी पर चर्चा करने की और सरकार से मांग करेंगे कि वो केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय आपदा के नाम पर पूरे मामले को शिफ्ट करने के बजाय अपने कर्तव्यों को पूरा करें। ये लंपी को लेकर के अगर गौमाता की बात उठाते तो कोई समझ में आता। ये तो खुद ही तो लोकतंत्र की और संविधान की और राजस्थान की नियम और परंपराओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुद ही भाषण ठोक रहे हैं। बीजेपी लंपी को लेकर राज्य सरकार पर कोताही बरतने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस राजस्थान के साथ केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार की बात कर रही है। हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, उन्होंने बहुत सही समय पर सही तरीके से इस आपदा को निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास भी किए और वो सफल भी हुए। गौ माता को लेकर प्रधानमंत्री जी ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने वैक्सीन बना ली। आपने किया क्या? सब सरकारें अपने दम पर लड़ रही है। जैसे कोरोना में राजस्थान के साथ भेदभाव हुआ वैसा ही अब आप कर रहे हैं। विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही लंपी की भेंट चढ़ गई और तय है कि आगे भी लंपी पर सियासी लड़ाई का विधानसभा के सत्र पर असर दिखेगा। बहरहाल ना तो गौ माता को और ना ही प्रदेश की जनता को इस सियासी नुराकुश्ती में कोई दिलचस्पी है। सत्ता पक्ष की भी विपक्ष के हर वार पर पलटवार करने की पूरी तैयारी है। जाहिर है इस बार सदन में खासा हंगामा बरपने की पूरी संभावना है। आखिर जनता के बीच दोनों को अपनी छवि चमकाने की चिंता जो है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। लंपी को लेकर अजमेर में आरएलपी ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने आजाद पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक संक्रमित गायों के साथ पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने संक्रमण से निपटने में केंद्र और राज्य सरकार को विफल बताते हुए जल्द इसे महामारी घोषित करने की मांग की। साथ ही मृत गायों के पशुपालकों को मुआवजा देने की भी मांग की गई। बहुत पीड़ा में है। गौ माता के झलकते आंसू देखे नहीं जा रहे हैं। सरकार एसी के कमरे में बैठी बैठी घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीन पे हकीकत कुछ और ही है। आज राजस्थान में लगभग 5 लाख गायों ने दम तोड़ दिया है। गायें सड़क पर उनकी लाशें पड़ी है, बदबू मार रही है। सरकार के नुमाइंदे वहां से निकल रहे हैं। विदेशों से चीते मंगवाए जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए की उनकी व्यवस्था कराई जा रही है। उनको खाने के लिए मांस भी मंगवाए जा रहे हैं। आज हम ये हमारे दिल इस चीज के लिए रोता है कि हमें यहाँ मांस खाने वाला, भक्षण करने वाला चीता। इधर पोखरण में लंपी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले पदाधिकारी, गौरक्षकों और बाकी लोगों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर वैक्सीन सहित अन्य दवाइयां वितरित करने की मांग कर रहे हैं। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में लंपी बीमारी से ग्रसित गौवंश की मौत हो चुकी है। मृतक गौवंश के मालिकों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता सावलदान रत्नू ने। लंपी बीमारी को लेकर लगातार गोरक्षकों में आक्रोश और आम लोग भी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। आज पोखरण एसडीएम कार्यालय के आगे वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले जो गोरक्षक है वो सरकार को घेरने की कोशिश करे, सरकार पर प्रहार करे। विश्व हिंदू परिषद पोखरण ये मांग करता है कि पिछले 4 महीने से गायों की जो दुर्दशा हो रही है, इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है। गाँव में बाड़े के बाड़े साफ हो गए हैं। लोगों की आजीविका का साधन था वो भी समाप्त होने के कागार पर है। गायों की पूरी जो दशा है उसके लिए जितना हो सके अखबारों में जरूर आ रहा है कि हमने इतने वैक्सीन लगा दी, इतने लगा दी। आसपास में कहीं किसी गांव में जाके पूछो, कोई वैक्सीन नहीं हुई, कोई दवाई नहीं है। और
जो अब स्थानीय लोग जो अपना प्रयास कर रहे हैं उससे कुछ होने को है नहीं। तो इसी मुद्दे पर प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस। लंपी पर सदन में संग्राम। विधानसभा सत्र का आगाज हंगामेदार। लंपी वायरस पर हंगामा और बवाल। सत्ता विपक्ष में तीखी तकरार। गौमाता पर सदन में संग्राम। देखिए प्राइम डिबेट में रात 7:56 पर। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शहर शहर क्यों हुए अन्नदाता